नाज़रीन इकराम, एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और आप सबके जहनों में गर्दिश भी कर रहा है, वो सवाल कि कब पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म आएगा, कब जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म हल्फ लेगा। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। 21 फरवरी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान कर देगा और बता देगा कि किस जमात ने कितनी सीट्स ली है। उसके बाद 24 फरवरी को जितने भी आजाद अरकान है 24 फरवरी तक वो किसी भी दूसरी जमात में शामिल हो सकते हैं। और इससे पहले ही तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो कोई किसी छोटी जमात में जम हो जाए या फिर अपना कोई ग्रुप बना ले, ताकि उनके जो आजाद अरकान है वो कहीं खिसक ना सके। इसके बाद 25 या फिर 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन खवातीन अकलियतों और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान का जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। 28 फरवरी को जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसमें इजलास में जो है राजा परवेज अशरफ, जो कि मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली है, वो हल्फ लेंगे। और उसके बाद जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है कौमी असम्बली के वो दोबारा से इलेक्शन होगा, इंतखाब होगा। और उसके बाद आखिरकार जब वो घड़ी आ जाएगी, जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक नया वज़ीर आज़म हल्फ लेगा, और 3 मार्च की ये डेट है जब ये हल्फ लिया जाएगा नए वज़ीर आज़म से। अभी सूरत हाल बड़ी आपके सामने मिक्सअप सिचुएशन है। कभी शहबाज शरीफ का नाम आ जाता है और कभी नवाज शरीफ का नाम, और कभी मरियम नवाज, कभी पीपल्स पार्टी कहती है कि बिलावल बनेंगे। तो सूरत हाल अभी बड़ी मिक्सअप है। देखते हैं कि कब ये सूरत हाल जो है वो फाइनलाइज होगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरी खबर है। अली अमीन गंडापुर, जो कि वज़ीर आला KPK के लिए नामजद है, उनके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और इस टाइम व्हाइट हाउस से कुछ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। उस हवाले से बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि इस इलेक्शन में तारीख का, पाकिस्तान की 75 साल तारीख का घटिया तरीन इलेक्शन, जिसके अंदर इतनी धांधली की गई है। और मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतने वोट लिए हैं कि इन्होंने दूसरी जमातों को बांट भी दिए, तब भी तहरीक इंसाफ जो है अभी भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अवाम के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। और अल जजीरा आप जो लिख रहे हैं, ये आर्मी मीडिया लिख रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है वो आप सबको पता है। अल जजीरा लिखता है कि अवाम के वोट पर डाका डालने वाली हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही है। यानी आप अंदाजा करें कि आर्मी मीडिया के सामने आपका कितना मजाक बन रहा है। यानी कि जहां दुनिया इस टाइम पर अपनी जो इतनी वो डेवलपमेंट हो रही है उन कंट्रीज में, वो उस वजह से जानी जाती है। और पाकिस्तान आज भी जो है दुनिया में सिर्फ इस वजह से जाना जा रहा है कि यहाँ पर जो है अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, अवाम के हकूक पर डाका डाला गया, अवाम के वोट की ताकत पर डाका डाला गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है, उन्होंने भी बयान दिया, स्टेटमेंट आई है उनके सामने उनकी तरफ से कि जो पाकिस्तान में इस टाइम कुछ हो रहा है, जितना भी कुछ हो रहा है, कोई भी हुकूमत आए, अमेरिका उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखेगा, मामला चलाएगा। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इंतखाबात के हवाले से और धांधली का जो एक पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्मी मीडिया के जो लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो आर्मी न्यूज के जितने भी हमारी इंटरनेशनल मीडिया है, वो पाकिस्तान में आए और उन्होंने एक एक हल्के को कवर किया और वो जाकर रिपोर्ट दे रहे हैं वहां पर। तो अब व्हाइट हाउस यही कह रहे हैं, उनकी तरफ से यही जो है बयान सामने आया है कि हम इस पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं और पाकिस्तान को भी चाहिए वो इसकी तहकीकात करें। अब इसके अंदर एक सवाल पैदा होता है कि अब चले, अब आ गई हुकूमत, आ गई नून लीग की हुकूमत, आ गई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए और पीपल्स पार्टी भी साथ, और उन्होंने वो वजारतें भी ले ली, सब कुछ हो गया। तो क्या पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरीके से आप ये लेकर सब कुछ चल रहे हैं खड़ी हो सकेगी अपने पांवों पे? नहीं, जवाब है उसका ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। आप देखेंगे, इन्होंने तजर्बा किया था ना, पहले वो 16 माह का तजर्बा किया। आप देख लें पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल क्या हो गया, महंगाई की शरह, डॉलर का रेट, एक एक चीज जो है पाकिस्तान की तबाह होकर रह गई। और आप दोबारा से जो है वो एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं कि नहीं, इस दफा ये मामला जो है वो ठीक कर देंगे। तो आप देख लीजिएगा 6 महीने के अंदर ही रिजल्ट आ जाएंगे। गैस, बिजली, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं, इनकी कीमतें आप देखिएगा कि एक महीने में, आने वाले महीने में जब ये गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसके बाद किस कदर बढ़ेगी। IMF के साथ तीसरी किस्त लेनी है आपने, अगले जो है 4 महीनों में आपने हजारों अरब डॉलर जो है अब वो कर्ज अदा करने हैं। कौमी खजाना आपका खाली पड़ा है, कहां से करेंगे? लेकिन नहीं, इस मुल्क में बस चल रहा है निजाम, यहां से कर्ज लिया, वहां दे दिया और कुछ लूट लिया बीच में से। निजाम चल रहा है 75 साल से, तो इसी तरह जो है इसको कैरी ऑन करें। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि फॉर्म 45 जिसको माना ही नहीं जा रहा, यानी कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई तहरीक इंसाफ जीत गई है इलेक्शन, तहरीक इंसाफ ने जो है वो 170 से ज्यादा सीटें ले ली हैं, उसको माना ही नहीं जा रहा कि नहीं, सिर्फ फॉर्म 47 को जो है अब वो कंसीडर किया जाएगा, उसको माना जाएगा। फॉर्म 45 तो कोई शय नहीं। और ऐसा नहीं है, फॉर्म 45
इनको इतना नहीं पता कि जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 है वो फॉर्म 45 की वजह से बनता है, उसको देखकर बनाया जाता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या इस तजर्बे का नया तजर्बा जो कर रहे हैं इसमें अवाम क्या रद्द अमल देती है। खैर अली अमीन गंडापुर जीके मरीख तक मैंने आपको पहले ही बताया था, पहुंच गई जब इन्होंने नाम सुना कि अली अमीन गंडापुर जो है वज़ीर आला केपी के लगने जा रहे हैं। और उसके बाद जहां उन्होंने केपी के में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब वो DCSS की खैर नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ एहतसाब की, ना कि इंतकाम की। जिन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जो है इन सबको बड़ी तकलीफ हो रही थी इस बात से, और पहले प्रोपेगेंडा किया कि ये फौज के खिलाफ हैं जी अली अमीन गंडापुर, और तालिबान ने इन्होंने ट्रेनिंग की है, तालिबान ने इनकी ड्रिंक करते हैं, और पता नहीं कौन कौन से इल्जाम जो है उन पर लगाए गए। लेकिन अब जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, यानी कि अली अमीन गंडापुर अब आएंगे मंजर आम पर भी, क्योंकि रोपोश है उनके वालिद साहब की 2 दिन पहले गालबन इंतकाल हुआ उनका, वो वहां पर भी थे लेकिन पुलिस वहां पर उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जैसे ही नजर आए भाई गिरफ्तार कर लो उनको, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे जहां तक लगता है बड़े सख्त और बड़े बहादुर इंसान है अली अमीन गंडापुर जो है, वो हल्फ ले लेंगे और उसके बाद किसी के वज़ीर आला, किसी भी सूबे के वज़ीर आला को गिरफ्तार करना कोई आसान काम नहीं है, उनकी हुकूमत भी है उधर। खैर अब जो लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो एक फैसला दिया है, एक क्योंकि ये पाकिस्तान जो है वो एक नहीं 2 पाकिस्तान है, यहाँ पर नून लीग के लिए और एक यानी कि प्लेटफॉर्म है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और है, बल्कि नून लीग नहीं जितनी भी दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी MQ, उनके लिए और पाकिस्तान है, तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान है। और अब जो है तहरीक इंसाफ ये फैसला किया है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कि जितने भी तहरीक इंसाफ के रुपोश और इश्तिहारी मुलजिमान हैं उनकी जायदादें कर्क कर ली जाए, कब्जा कर लिया जाए। नाम है उनके अंदर मियां असलम इकबाल, जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद भी किए गए हैं पंजाब के वज़ीर आला के लिए, हमाद अजहर जो कि काफी एक्टिव रहते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, फरूक हबीब और मुराद सईद। अच्छा, अब ये वही लोग हैं, अब अगर इनके बात की जाए जो असासे इनके जब्त होने, उनमें बैंक अकाउंट्स हैं, जायदादें हैं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग है। मतलब कि वही बात कि जब तक आपके बिजनेस तबाह कर देंगे, आपका घर तबाह कर देंगे, अगर आप खान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इन लोगों के खजाने तो खाली हो सकते हैं लेकिन वो बंदे बिक नहीं सकते हैं। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है आने वाले दिनों में। मियां असलम इकबाल जो है उनको नामजद कर दिया गया पंजाब के वज़ीर आला के लिए, और अगर अदालतों से इंसाफ मिल जाता है, लग नहीं रहा कि मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाता है तो शायद हो सकता है कि जो मरियम नवाज को नामजद किया गया पंजाब के वज़ीर आला के लिए, वो उनका ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाए। लेकिन लग नहीं रहा कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बल्ला लेने की कहानी से शुरू हुआ था ये मामला, और ये मामला आज यहाँ तक पहुंच गया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.